चलिए अब आगे की कुंडलियाँ देखते हैं। 5 कुंडलियाँ हम लोगों ने पढ़ ली थी इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब देखिए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। कवि गिरधर कहते हैं कि यदि नाव में पानी बढ़ जाए, यानी किसी कारण यदि नाव में पानी भरने लगे, पानी बाढ़े, बाढ़े का मतलब भर जाए, और घर में बाढ़े दाम, दाम यानी धन, और घर में यदि धन संपत्ति अधिक हो जाए, तो दो हाथ उलीजिए। तो दोनों ही स्थितियों में, यानी कि नाव में जब पानी भरने लगे और घर में यदि धन संपत्ति अधिक हो जाए, तो दोनों हाथ से उलीचना चाहिए। उलीचना का अर्थ ये है बाहर निकालना। कहने का तात्पर्य यह है कि नाव में यदि पानी भर रहा हो तो उसे जल्दी से जल्दी नाव से बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा नाव डूब जाएगी। और घर में यदि धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक है, तो उस धन संपत्ति को दान इत्यादि करके या जिन्हें आवश्यकता है उन्हें देकर घर से निकालना चाहिए। यही सयानो काम। कवि कहते हैं कि यही बुद्धिमानी का, चतुराई का काम है। चतुर लोग जो होते हैं वो घर में धन यदि आवश्यकता से अधिक हो तो उसे बुरी आदतों में, व्यसनों में खर्च नहीं करते, बल्कि अच्छे कामों में लगाने लगते हैं। और नाव में यदि पानी भर रहा हो तो जल्दी से जल्दी नाव से पानी निकाल देना चाहिए। यही चतुराई का काम है, यही चतुर लोगों का काम है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। कवि कहते हैं कि यही चतुराई का काम है, और ऐसा करते हुए हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। राम का सुमिरन, सुमिरन यानी स्मरण, राम का स्मरण कीजिए, राम का ध्यान करिए। कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर ने जो हमें सही मार्ग पर चलने की और शांतिपूर्वक संतोष के साथ जीवन यापन करने की शिक्षा दी है, उसको ध्यान में रखते हुए, राम का स्मरण करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। और यदि आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसे जिन्हें ज़रूरत है उनको दान देकर उस धन का सदुपयोग करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ, पर माने होता है दूसरा, पराया। स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ के लिए, दूसरे के लिए, दूसरे के हित के लिए, काज यानी काम से, दूसरे के काम के लिए शीश आगे धर दीजिए। अपने शीश को भी, अपने सिर को भी आगे प्रस्तुत कर दीजिए। यहाँ शीश आगे धर देने का अर्थ केवल ये है कि अपना सर्वस्व समर्पित करके भी हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अपना सिर आगे धर दीजिए। शीश आगे रखने के कई अर्थ आते हैं। एक अहंकार का त्याग करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात भी कही गई है इस पंक्ति के लिए, कि हमें दूसरों का हित सोचते हुए, दूसरों के काम के लिए अपने अहंकार को त्याग कर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। ये पंक्ति भी बिल्कुल सही है। और शीश आगे धर दीजिए का अर्थ ये भी मिलता है कि अपने शीश को हमें आगे कर देना चाहिए, या अपने अपने स्वयं को, अपने सर्वस्व को दूसरे के हित के लिए लगा देना चाहिए। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की यही बानी। गिरधर कवि कहते हैं कि बड़ों की, बड़ों से अर्थ है यहाँ बड़े बड़े विद्वानों की, ज्ञानियों की यही वाणी है, यही उनका कहना है। चलिए चाल सुचाल, हमेशा अच्छी चाल चलिए, सुंदर चाल चलिए, यानी जीवन की जो गति है वो सही मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर बनाए राखिए अपना पानी। और इस तरह से जो व्यक्ति अपना जीवन चलाता है, जो अपनी चाल को सुचाल, सुंदर चाल रखता है, यानी अपनी जीवन की गति को सही दिशा में ले जाता है, सही गति से चलता है, उस प्रकार वो अपना पानी, पानी शब्द का अर्थ है यहाँ सम्मान, इस प्रकार वो अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान बनाए रखता है। तो आप भी ऐसा करिए, अच्छी चाल चलिए, अपने जीवन को सही गति से सही दिशा में ले जाइए और अपना सम्मान बनाए रखिए। चलिए आगे देखिए। राजा के दरबार में जैसे समया पाए,
समया का अर्थ है यहाँ अवसर, समय। राजा के दरबार में, जब आपको कभी राजा के दरबार में जाना हो, यहाँ राजा शब्द आया है। ये देखिए, जो कवि ने लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, वो उसने जिन भी शब्दों का प्रयोग किया है उस देश काल के अनुसार किया है, उस समय जो कुछ प्रचलन था उसके अनुसार किया है। अब तो ना राजा है ना राजा का दरबार है, तो हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि हमें किसी उच्च अधिकारी के समक्ष जाना हो, है ना, या हमें अपने से किसी बड़े अधिकारी के सामने जाना हो, अपने से किसी बड़े लोगों की सभा में जाना हो, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ व्यवहार की शिक्षा दी है कवि ने कि राजा के दरबार में जैसा समय आप पाए, जब राजा के दरबार में जाएं तो जैसा अवसर हो, यदि ऐसा कोई अवसर आ जाए कि हमें राजा के दरबार में जाना पड़े, तो क्या करना चाहिए। साईं तहाँ न बैठिए जहाँ को देई उठाए। तो हमें ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई हमें उठा दे, यानी हमें वहाँ जाकर दरबार में कहीं किसी के भी आसन पर नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक हमें बैठने के लिए ना कहा जाए, या हमें ये ना बता दिया जाए कि हमें कहाँ बैठना है। तो हम कहीं भी जहाँ तहाँ ना बैठ जाएं, जहाँ से कोई भी हमें उठा दे तो वहाँ न बैठें। जहाँ कोई दे उठाए बोल अनबोले रहिए। जहाँ कोई उठा दे वहाँ नहीं बैठना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, अनबोले रहिए, यानी तब तक मत बोलिए जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए। अपनी तरफ से बहुत उत्साहित होकर, बहुत बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी चाहिए। हंसिए नहीं हाहाए। हाहाए का अर्थ है यहाँ पर ठहाका लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। बात पूछे ते कहिए, और जब कोई बात कोई पूछे तब बात कहनी चाहिए, अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर बातें नहीं करनी चाहिए। कह गिरधर कविराय। गिरधर कवि कहते हैं समय सो कीजे काजा, और सभी काम समय पर करने चाहिए। अति आतुर नहीं होए, और राजा के दरबार में बहुत आतुरता व्याकुलता दिखाकर, बहुत उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल शांत होकर बैठना चाहिए। बहुरी अनिखई है राजा, और अगर ऐसा किया तो क्या होगा, फिर राजा अनखई है का अर्थ है क्रोधित हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ इसको इस तरह से, अब आज के समय में आप इस तरह से समझ लीजिए कि यदि आप किसी उच्च अधिकारी के दरबार में गए हैं, मान लीजिए किसी उच्च अधिकारी के सामने हैं, तो उसके सामने भी यही नियम पालन करके आप व्यवहार कुशल बन सकते हैं कि आपको जब तक बैठने को कहा न जाए, सही आपकी सीट ना आपको बताई जाए, तब तक आप मत बैठिए। अपनी तरफ से बहुत उत्साहित होकर बिना मतलब बहुत ज़्यादा मत बोलिए, है ना, और बहुत ज़ोर ज़ोर से बात ना करिए, बहुत ज़ोर से हंसिए नहीं। ये सब व्यवहार कुशलता की बातें हैं जो यहाँ गिरधर कविराय ने बताई हैं।